एक लड़की की शादी हुई, वो अपने ससुराल आई, लेकिन उसकी सास बड़ी चंट थी, बड़ी दुष्ट थी, बहुत काम कराती थी और बहुत ताने मारा करती थी उसको। बहू भी बहुत परेशान उसकी थी। कुछ समय बाद उस लड़की की जो चाचा कथा करते थे, तो जगह जगह जाके कथा किया करते थे। तो उस गांव में जिस लड़की की शादी हुई थी, उस गांव में चाचा कथा करने के लिए आए। इसकी सास को मालूम पड़ा कि चाचा कथा करने आए हैं। इसने सोचा उसको हम बुलवाएं, अपने कथा करवाएं और सारी शिकायत बताएं, तो थोड़ा हड़काएं इनको और इनकी थोड़ा इंसल्ट करें। इस भावना से वो कथा सुनने गई और कहा कि आप हमारे यहाँ भी कथा कर दीजिए करके आए हैं। तो कहने ठीक है, अच्छी बात, हम आपके यहाँ भी आज कथा कर देंगे, कल आ कथा कर देंगे हम। तो कथा सारी व्यवस्था कर ली, कथा हुई। सास का मन कथे में लग नहीं रहा था। वो सोच कर महात्मा जी अकेले मिले, संत अकेले मिले, अकेले में बहू के सारे बुराइयाँ बताएं उनको हम। खैर कथा ख़त्म हुई, सब लोग चले गए। तो सास ने उनको बुलाया कमरे में अपने, अब बहू की सारी बुराई करनी शुरू कर दी। बहुत बुराई की। बहू का तुम्हारी बिटिया ऐसी है वैसी है, सब भतीजी इतना काम धाम करती नहीं है, परेशान करती, तमाम तरह बुराई जितने कर कितना कर सके। तो उनके पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, हम एक ऐसी तावीज़ देंगे कि आपकी बहू आपके बस में हो जाएगी। सास कहती है महाराज यही तो हम चाहते हैं कि मेरी बहुरिया मेरे बस में रहे। कहना ठीक है, तुम चिंता मत करो। बहू के कमरे में गए तो बहू से बोला क्यों तू शिकायत काम करती, तुम्हारी सास इतनी बुराई कर रही हैं। बहू लड़की रोने लगती, कहने लगी चाचा जी ये खुद ही परेशान, दिन में काम कराती हैं, ये वो काम कराओ और तमाम बातें सुनाती फिरती मेरे को हैं। हम बहुत दुखी परेशान इनके हैं, हम छोड़ चले जाएंगे मैके, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो उसके चाचा बोलते तुम चिंता मत करो, तुम्हें एक ताबीज़ ऐसी देंगे तुम्हारी सास तुम्हारे बस में हो जाएंगी। बहू कहते ये इससे बड़ी बात क्या होगी भाई, हम चाहते हैं मेरी सास मेरे बस में हो जाए। तो महात्मा जी ने एक ताबीज़ निकाली, अपने फर्जी ताबीज़ निकाली। कहने लगा इसमें हाथ पहन लो और 3 महीने कोर्स इसका है। 3 महीने तक जो सास कहें काम कर दिया करना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना, ये तुम्हारे बस में हो जाएगा। 3 महीने कोर्स खाली है, जो भी काम कहें फट से काम कर देना, लड़ाई झगड़ा मत करना, प्रेम से बोलना, खाली इतना ही तुम्हें करना है। कहने इतने समय झेल रहा हूँ, ये भी झेल लूँगी, कोई बात नहीं, मैंने कर लूँगी। भैया वो ताबीज़ दे कर चले गए। उन्होंने कहा जब ताबीज़ जब देखेगी तुम्हारे साथ असर उसके ऊपर होगा। एक विश्वास हो गया। दूसरा दिन हुआ, बहू सब काम धाम करने लगी। भैया बोलने की सास का मौका नहीं दिया, जो काम फट से काम कर दे, जो कहे काम फट से कर दे, जहाँ करना है वो सब काम करने लगी। तो जब करने लगी तो सास टोकना छोड़ दिया उसको। भाई जब बिना कहे सब काम कर दे तो कहा है तुम्हें टोके फालतू में। तो सास सोचती ताबीज़ का असर कर रहा है, ये मेरे बस में हो रही है, जो सब काम धाम कर दे रही मेरा। और जब काम धाम कर दे, सास को बोलती नहीं थी, डांटती उड़ती नहीं थी वो। तो बहू सोच रही है सास मेरे बस में हो रही है, इन्होंने बोलना छोड़ दिया, उठपटांग बातें करनी छोड़ दी। भैया 3 महीना लगभग हुआ जा करके दोनों में बहुत प्रेम हो गया। दोनों में बहुत प्रेम हो गया। प्रेम ही है वशीकरण मंत्र है। आपकी बहू आपके घर आती है, अगर उसको आप बेटी जैसा प्यार दोगी तो माँ जैसा प्यार मिलेगा। और बहू से मैं कहना चाहूँगा अब सास को अगर माँ जैसा प्रेम दोगी तो बेटी जैसा प्यार तुमको मिलेगा। ताली 2 हाथ से एक हाथ से नहीं बजती हैं। इसी कहानी मुझे कहानी और याद आ गई, बहुत प्यारी कहानी है। सर मैंने तो 350 कहानियाँ याद की हैं, मैं 8-10 कहानियाँ ऐसी मुझे बहुत प्रिय हैं। एक लड़की की विदाई हो रही थी, तो उसकी माँ ने कहा एक बेटे काम करना, सवेरे तुम सास के रोज़ पैर छू लिया करना जाना। कहीं मम्मी ठीक है, हम जाके पैर छू लिया करेंगे उनके। तो सुबह उठती रोज़ सास के पैर छू लिया करती थी। 2-4-5 दिन बाद जो बहू रोटी बनाने को दिया था, रोटी बनाने के लिए रसोई घर में प्रवेश कराया गया उसको। तो जब रोटी बना रही थी वो, तो सास दरवाजा आकर खड़ी हो जाती है कि देखो मैके सीखा क्या है इसने, हाथ कैसा चलता है, रोटी कैसे बनाती है। दरवाजे पर आगे खड़ी हो गई, बहू रोटी बेल रही है, इधर उधर के सास से बात कर रही है। भाई खड़ी कोई बहाना चाहिए तो
तो बातों बातों में रोटी जल गई। सास ने मुंह तो फुला लिया लेकिन बोली कुछ नहीं। फिर इधर उधर की बात करती रही। अब सास को ध्यान सीधे उसके हाथ पर था उसके। बातों बातों में रोटी और जल गई। अब बुढ़िया खोपड़ी खराब हो गई। तो तेरी अम्मा नहीं सिखाया है, रोटी बनाने की तमीज़ नहीं है, उल्टा सीधा बोलने लगी, बकने लगी है करके। बहू भाई नहीं पढ़ी लिखी बहू थी। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया पलट पड़ी वो भी, उल्टा सीधा साफ सुनाया उसने। रात का टाइम था, दोनों ने खाना नहीं खाया। अपने अपने कमरे में चली गई। सास को नागवार गुजरा। कहती मैं इसको भगा दूंगी, मैं सारे जेवर छीन लूँगी, जिसने शादी कराई उसको बुलाएंगे, उसको इसको बेइज्जती कराएंगे। आई इस बहुरिया को पैरों में झुका न लिया। तो मेरा भी नाम शांति नहीं, उस सास का नाम शांति था। रात भर खिचड़ी पका रही थी, मैं क्या क्या करना, किसको बुलाना, बेइज्जती कैसे करानी, क्या क्या बोलना, पूरी प्लानिंग बना रही थी। सवेरा हुआ तो सास उठी, उठ के खटिया बैठी थी। बहू उठी तो उठी तो कहने लगी मम्मी का सास के पैर छूने हैं। सवेरे गई, बहू के कमरे में गई और सास के पैर पकड़ लिए। अरे मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, आपने इतना बोला बर्दाश्त नहीं कर पाई। पैर पकड़ लिया, कल मुझे माफ़ करो तभी उठेंगे हम। सास सोचने लगी, मैंने कहा था इसको पैरों में झुका दूंगी, अब पैरों झुकी पड़ी, हम क्या बोलें, हम क्या डांटें। गलती मेरी भी थी, उल्टा सीधा बोल दिया। उसका आशीर्वाद दिया, जा बेटी, मामला ख़त्म हो गया। झुकने से, अगर आपके झुकने से बड़ी समस्या टलती है तो झुक कर समस्या को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो उसको। तूफान चलता है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता है, लेकिन छोटी घास होती है वो झुक जाती है फिर उठ खड़ी होती है। इसीलिए अपने झुकने से अगर कोई काम बिगड़ता काम बनता है तो झुक के मिटा दो भैया। धन्यवाद।